व्हाट्सअप वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे आप naukri.com में एज ए रिक्रूटर सर्च लगा सकते हो। यस गाइस, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नौकरी का पोर्टल ओपन कर लेना, जो naukri.com है। naukri.com आपको ओपन कर लेना है। वहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिखती है सेल्स इंक्वायरी एंड यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर। तो आपको लॉग इन रजिस्टर वाले पे क्लिक करना है। लॉग इन रजिस्टर वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड आपको डाल के यहाँ पे आपको इजिली लॉग इन कर लेना है। यहाँ पे देखो जो मेरा ये लॉग इन हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे जो मेरा ये लॉगिन हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे यहाँ पे सर्च लगा सकते हो। मतलब किसको आपको सीवी ढूंढनी है किसी भी रिक्वायरमेंट पे, तो उसको आपको सर्च तो लगाना पड़ेगा ना। तो सर्च कैसे लगा सकते हो आज के पूरा मैं डिटेल बताऊंगा। तो सर्च लगाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोग यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन दिखते हैं। एक तो ये सर्च वाला सर्च है, और यहाँ पे जो एक अगर हमें कोई सीवी निकालनी होती है तो यहाँ पे हमें होता है ये रेसडेस्क में आपको जाना है। यहाँ पे सर्च रिज्यूम पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो सर्च रेसडेस्क में जाकर सर्च रिज्यूम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये पूरा कीवर्ड आ गया। बहुत से बंदे यहाँ पे गलती करेंगे, वो वहाँ पे जाकर सर्च करेंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको यहाँ पे जाना है रेसडेस्क में जाने के बाद आपको सर्च रिज्यूम में जाना है। एंड देन आपका यहाँ पे ये वाला ये जो पेज है ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या डिटेल है, बहुत सी डिटेल यहाँ पे दी हुई थी, कैसे कैसे फिल करना है, क्या क्या फिल करने से क्या क्या होता है, पूरी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊँ। बट उससे पहले सभी बंदे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर लेना। यहाँ पे यहाँ दिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यहाँ पे लिखा हुआ है डाइवर्सिटी एंड एडिशनल एजुकेशन डिटेल है, सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये सर्च का यूज क्या है। और एक और चीज यहाँ पे रिसेंट, ये रिसेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बट सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं सर्च रिज्यूम से। जो मैंने आपको बताया था रेसडेस्क में सर्च रिज्यूम में ये कीवर्ड क्या होता है। तो एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे एक जेडी का एग्जाम्पल देकर दिखाऊंगा। मेरे पास एक जेडी है, तो उस जेडी का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो मैं एक सेकंड जाता हूँ उस जेडी पे। तो ये देखो ये जेडी है, यहाँ पे मैंने बस कंपनी का यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब मैंने सिर्फ कंपनी का नाम चेंज किया, बाकी सब चीज यहाँ पे सेम है, ताकि भाई कोई भी कंपनी ऐसे देना सही नहीं है नाम, ठीक है। तो बट यहाँ पे मैंने कंपनी का बस नाम चेंज कर दिया है। तो देखो जो कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे कंपनी को चाहिए टेक्निकल सपोर्ट का बंदा। जो बंदा टेक्निकल सपोर्ट का हो, ये कंपनी है और लोकेशन क्या है, बेंगलोर, ठीक है। अब बाकी इसके अंदर मैं और लिखाऊं तो जो डेट ऑफ इंटरव्यू कंपनी दिया है वो 16 नवंबर को डेट ऑफ इंटरव्यू है। एंड साथ में जो एक्सपीरियंस चाहिए कंपनी को, ये एक सेकेंड, ये देख सकते हो आप, जो एक्सपीरियंस चाहिए कंपनी को वो है 0 से 1.5 ईयर। एक सेकेंड में पॉज करता हूँ। सो यहाँ पे जो हमें एक्सपीरियंस चाहिए वो चाहिए 1.5 साल से 0 से लगे, बिकॉज ये जो कंपनी है वो फ्रेशर ढूंढ रही है, ठीक है। तो कंपनी जो मेनली वो फ्रेशर ढूंढ रही है 0 से लेकर 1.5 साल तक का बंदा। और यहाँ पे दौरान इंटरव्यू ये सब तो हमें उसको जो कैंडिडेट है उसको बताना होता है कॉल करने के बाद। बट हमें सर्च में जो मेन यूज होता है एक्सपीरियंस और इस कंपनी का कितना बजट है, ठीक है। तो बजट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, मतलब ये जेडी है तो ऑब्वियसली बात है बजट यहाँ पे नहीं दिया होगा। तो जेडी जो बजट होगा वो आपको अपने सीनियर से पूछना पड़ेगा कितना बजट है, या फिर जो आपको वो जो देते हैं अलग से, ठीक है। ये तो नॉर्मल जेडी जो हमें कैंडिडेट को भेजना है, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बट बजट आप पूछ लेना जो भी है, जहाँ से भी आपको रिज्यूम मिलेगा या बता देते हैं, आपको आ जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे जो कीवर्ड में देखो क्या यूज करना है। यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो मेन यहाँ पे वर्क के टेक्निकल सपोर्ट, मतलब जो काम है बंदे का वो है टेक्निकल सपोर्ट का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोच नहीं, यहाँ पे सर्च करेंगे टेक्निकल सपोर्ट। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई बंदा चाहिए जिसको, एक सेकेंड गाइस, सो गाइस हम यहाँ पे कीवर्ड में क्या डालना है अब मैं आपको बताता हूँ। कीवर्ड में डालने के लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे एक बार जेडी पे। जेडी में आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमें बेसिकली करना क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो जॉब लिखा हुआ है, जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर टेक्निकल सपोर्ट रोल। तो मतलब जो काम है वो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट का काम है। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है एक्स्ट्रा, जी नहीं, यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट काम है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, कीवर्ड में। मतलब जो काम यहाँ पे कंपनी का जो जिस काम के लिए हम ढूंढ रहे हैं वो काम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्निकल सपोर्ट। ये देखो टेक्निकल सपोर्ट आ गया। अभी टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जो स्टार मार्क है ये हटा देता हूँ। स्टार मार्क क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। स्टार मार्क है ये कि जिस भी सीवी में टेक्निकल सपोर्ट लिखा हुआ होगा ना वो यहाँ पे जरूर आएगा, ठीक है। मतलब टेक्निकल सपोर्ट सीवी में होना चाहिए, वही सीवी आएगा। अब यहाँ पे मैं और एक चीज बताता हूँ। टेक्निकल सपोर्ट तो हमने लिख दिया, पर टेक्निकल सपोर्ट का नाम सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे मार्केट में और भी नाम से तो इसको जानते हैं, जैसे इसको हम जानते हैं सर्विस डेस्क के नाम से। मतलब जो यहाँ पे कॉलिंग वॉलिंग को वो करे तो सर्विस डेस्क के नाम से। तो ये सर्विस डेस्क, अभी सर्विस डेस्क को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सर्विस डेस्क आ गया। अब उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो नाम है वो आ जाते हैं। सर्विस डेस्क इंजीनियर जैसे इस तरीके से आ गया।
IT सर्विस डेस्क, यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं। आप चाहो तो इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, अदर नेम ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, बट अभी मैं के लिए आपको इतना ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, और छोड़ देता हूँ। अब मैं बता दूं, जैसे कि ये टेक्निकल सपोर्ट का काम है, यहाँ पे जो JD है ये टेक्निकल सपोर्ट का, बट अलग अलग काम के लिए अलग होते हैं। जैसे कि मेरे को एक काम मिला था जिसमें मेरे को करना था कि हमें एक बंदा चाहिए था जिसको C++ और लिनक्स आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे C++ डाल देंगे। अभी मैं आपको सिर्फ लिखाने के डाला, बट मैं डालूंगा नहीं, ठीक है। C++ जिस बंदे को आना चाहिए, देखो C++ आ गया, ये C++ पे कर दिया। अब एक मैं था लिनक्स भी आना चाहिए था उसको, मतलब ऐसा बंदा जिसको दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिनक्स भी डाल दिया मैंने, बट अभी मैं इसको डालूंगा नहीं, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। मतलब जो जो चाहिए होता है आपको यहाँ पे सर्च करना है, उसके नीचे ऑटोमेटिक आ जाता है, सब चीजें आ जाती है इसके अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क ऑल कीवर्ड आर मैंडेटरी, अगर मैं इसको टिक कर देता हूँ तो सब पे स्टार लग जाएगा, मतलब सारे के सारे कीवर्ड जो CV है उसके अंदर होना चाहिए, बंदे ने मेंशन किया होना चाहिए कि मेरे को ये आता है, ठीक है। ये रही मेन चीज। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ पे एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो आपको मैंने बताया था, ये तो बहुत आसान है। एक्सपीरियंस कितना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से लेकर 1.5 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम तो क्या ही होगा, 0 से कम कुछ होगा नहीं, और 1.5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कंपनी जो है वो फ्रेशर बंदे ढूंढ रही है ताकि उसको कम सैलरी में भी उसका काम निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ कर देता हूँ मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1.5 वहाँ दिया हुआ है ना, तो हम 1 ही लेके चल लेते हैं, ठीक है। वैसे 1.5 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, बट मैं 1 ही लिख के चल देता हूँ, तो क्योंकि उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बंदे सैलरी कम मानेंगे। और कंपनी का जो बजट है, मैं आपको यहाँ पे सच सच बताया था, जो कंपनी का मेन बजट है वो है यहाँ पे 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख में मतलब 1 साल से कम के एक्सपीरियंस वाला बंदा मान जाएगा, बट जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो 1 से कम में तो बिल्कुल नहीं मारेगा, 4 साढ़े 4 तक मांगते हैं बंदे, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग 4.5 से करते हैं, इसलिए हम 1 साल का एक्सपीरियंस लेकर चलते हैं। 1.5 साल भी लेंगे तो कंपनी का जो बंदा होगा वो ज़्यादा मांगेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, हम लिखा हुआ है करंट लोकेशन ऑफ कैंडिडेट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोकेशन डालते हैं, किस लोकेशन के लिए यहाँ पे जॉब अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बेंगलोर लोकेशन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेंगलोर लोकेशन, BANGALO, बेंगलोर, ये आ गया, ठीक है। तो ये बेंगलोर लोकेशन आ गया। अभी मैंने बेंगलोर डाल दिया। अब यहाँ पे कोई और लोकेशन है नहीं है, सिर्फ एक लोकेशन के लिए हम ढूंढ रहे हैं, बेंगलोर लोकेशन के लिए। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड कैंडिडेट हु प्रेफर टू रिलोकेट और अबव लोकेशन। इसका मतलब है वो कैंडिडेट जो यहाँ पे बेंगलोर में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब कोई दिल्ली का बंदा है बट वो काम करने के लिए बेंगलोर शिफ्ट होना चाहता है, मतलब वो ये काम करने के लिए बेंगलोर शिफ्ट हो जाएगा, तो हम उसको ले सकते हैं। बट ये जो कि सैलरी है वो काफी कम है, तो ये उसको हम हटा देंगे। अगर मान लो कोई हाई सैलरी की यहाँ पे जॉब होती, कोई अच्छी सी जॉब होती, हाई प्रोफाइल वाली, तो हम यहाँ पे इसको टिक करके ले सकते थे, ठीक है। ये पैन इंडिया का होता है। अगर पैन इंडिया में पूरे इंडिया में कोई भी बंदा है जो बेंगलोर के लिए काम करना चाहता है, शिफ्ट हो जाना चाहता है, तो यहाँ पे ये उसको ढूंढेगा। बट अभी इसका मतलब अगर मैंने इसको हटा दिया, ठीक, तो इसका मतलब जो बंदा अभी करंटली बेंगलोर में ही है, सिर्फ वही बंदों की लिस्ट आएगी मेरे पास, ठीक है। ये आ गया बेंगलोर, मैंने उसको हटा दिया क्योंकि सैलरी इसकी कम है, तो कोई भी बंदा को मैं बाहर से नहीं चूज करूंगा, क्योंकि काफी इतनी कम सैलरी के लिए कोई बंदा अपना सिटी चेंज नहीं करना चाहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं एनुअल सैलरी के बारे में, तो कितनी मैक्सिमम सैलरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम मेरा बजट है 3 LP है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मतलब कम से कम बंदे का 2.4 होगा, तो उसके ऊपर से वो मतलब मान जाएगा, ठीक है। मिनिमम तो मैंने छोड़ दिया है, मिनिमम मतलब 0 यहाँ पे हो गया ऑटोमेटिक। 2.4 अगर मान लो बंदे की सैलरी अगर 2.4 से कम है या 2.4 तक है, तो उन्हीं बंदों की लिस्ट आएगी। 2.4 से जिसका ज्यादा होगा उसका यहाँ पे लिस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जिसका भी 2.4 से ज्यादा होगा तो वो सिर्फ 3 LPA के लिए और 30-40 हज़ार के लिए कोई क्यों ही अपनी कंपनी चेंज करेगा पुरानी कंपनी से, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल के बारे में। यहाँ पे इतनी ये डिटेल नहीं होता है, यहाँ पे जो मेन काम होता है वहाँ पे कंपनी का काम होता है। जैसे कई बार क्या होता है ना, CV के अंदर, जैसे JD के अंदर हमें दिया होता है किसी JD में कि हमें स्पेसिफिक कंपनी को ही सर्च करना होता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ऐसे भी JD पड़ी हुई है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो जैसे कि इस वाली JD में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यू टारगेट्स कंपनी। तो ये देखो, ये सारी टारगेट कंपनी, ये थोड़ी बड़ी पोस्ट के लिए, लाइक यहाँ पे वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये थोड़ी बड़ी पोस्ट का है जिसका सैलरी अप्रोक्स 12 लाख तक है, ठीक है, सालाना। तो ये इस पोस्ट के लिए, तो उस पोस्ट के लिए जो कंपनी को यहाँ पे प्रेफर किया गया है, मतलब जिस कंपनी को कंपनी के बंदे उठाने हैं, वो ये कंपनी के मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये कई बार देती है कंपनियां कि आप हमें बताओ कि कौन सी कंपनी के लिए आपको निकालना है, तभी हम कंपनी के यहाँ पे नाम लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए देकर दिखाता हूँ, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए दे दूँ, यहाँ पे TCS का बंदा उठाना है, ठीक है। TCS कहाँ गया है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका बंदा उठाना है। तो अब जो CV आएगी ना, उसमें सिर्फ TCS के ही बंदे होंगे, मतलब जो अभी TCS की कंपनी में काम कर रहे हैं सिर्फ वही बंदे होंगे, उससे अलावा कोई नहीं आएगा। बट ऐसा इस कंपनी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो TCS के बंदे उठाने, तो मैं अभी काट देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप समझने के लिए समझ लो कि यहाँ पे जो कंपनी है वो TCS की कंपनी है। मतलब कोई भी कंपनी का जैसे बंदे उठाने, किसी स्पेसिफिक कंपनी के बंदे उठाने, तो यहाँ पे हम ये कंपनी का नाम यूज करते हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस पीरियड के बारे में कि हमें इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए कि कैसा चाहिए। अगर यहाँ पे मैं एनी पे क्लिक कर देता हूँ तो मतलब कोई भी आ जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट एनी पे ही होता है। अगर मैं यहाँ पे 0 से 15 दिन क्लिक कर देता हूँ तो ये उन बंदों को सर्च करेगा जिसका जो नोटिस पीरियड हो कंपनी में वो 0 से 15 दिन के लिए हो। 1 मंथ का है तो मतलब जिसका नोटिस पीरियड 1 मंथ के लिए हो, या फिर ऐसा बंदा जो करंटली नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हो, या फिर ऐसा बंदा जो करंटली 2 महीने के लिए। बट इस कंपनी के लिए, जिस कंपनी के लिए मैं यहाँ पे सर्च लगा रहा हूँ, उस कंपनी में इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए होता है। मतलब यहाँ पे जो या तो 15 दिन के लिए हो, या फिर जैसे कोई करंटली अभी नोटिस पीरियड जो सर्व कर रहा हो, ठीक है। तो अभी मैं ये छोड़ देता हूँ, 1 मंथ के लिए भी मैं डाल देता हूँ, बट इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। करंटली मेरे को चाहिए जो 15 दिन में ज्वाइन कर ले या फिर अभी इमीडिएट ज्वाइन कर ले। अब ये तो हो गया हमारा नोटिस पीरियड। ये नोटिस पीरियड आपका जब आपको अपने सीनियर वीनियर से जब आप बात करोगे तो वो बता देंगे कि इतना नोटिस पीरियड का क्या क्या बंदा चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस एजुकेशन डिटेल के बारे में। एजुकेशन डिटेल में होता है यहाँ पे, अगर मान लो आप चाहते हो कि जो मैं ये काम ढूंढूं, जैसे ये वाला जो काम है, जो टेक्निकल सपोर्ट काम है, ये इसमें सिर्फ मेरे को बीटेक और बीसीए के बंदे ही चाहिए होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज उन्हीं को होती है, तो थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, फ्रेशर चाहिए तो वो सबसे बेस्ट बंदे वही है। अब जैसे मानो यहाँ पे मेरे को बीटेक चाहिए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्पेसिफाइड यूजी क्वालिफिकेशन। अगर मैं एनी पे कर देता हूँ तो मतलब कुछ सारे आ जाएंगे। मैं अगर स्पेसिफाई करूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चूज कोर्स, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बीसीए। तो ये देखो बीसीए आ गया, यहाँ पे बीसीए मैंने टिक कर दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ एनी स्पेशलाइजेशन, ठीक है, बीसीए में कोई भी चलेगा। एंड यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट बीटेक, यहाँ देखो बीटेक आ गया। ये बीटेक में कर देता हूँ एनी स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ये आ गया। तो ये मेरे को दो जो मेन वो है जो स्पेशल कोर्स है इसके लिए, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। कहानी खत्म। ये बीटेक का हो गया, मैंने बीटेक और बीसीए के बंदे ही आएंगे अब, ठीक है। अब यहाँ पे एजुकेशन टाइप फुल टाइम पार्ट टाइम तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ईयर ऑफ डिग्री कंप्लेन ये भी नहीं है। पीजी में क्या होता है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक एमबीए का कोई बंदा चाहिए, मास्टर्स का चाहिए, तो वो इसमें आ जाता है, ठीक है। उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा। अब यहाँ पे बात करते हैं डाइवर्सिटी एंड रीजनल डिटेल। इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर चीज़ यहाँ पे देखा होता है आपको, अगर जैसे किसी के लिए फीमेल चाहिए, सिर्फ जो कोई भी जेडी के लिए, जैसे कोई कंपनी ने मांगा है सिर्फ फीमेल चाहिए तो सिर्फ फीमेल पे क्लिक कर देंगे। अगर सिर्फ मेल चाहिए तो मेल पे क्लिक कर देंगे। या सिर्फ हमें कोई भी चाहिए, कोई भी चलेगा तो ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो ये इसके लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे एज वेज है, अगर कैंडिडेट का एज भी अगर मांगा है तो आप देख लेना, उतना तो कोई करता नहीं है, प्राइवेट में इतना चलता नहीं है एज वेज की दिक्कत। और यहाँ पे वो सब बस, और कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है, यही चीज़ जो आपको सर्च करनी है। अब यहाँ पे मैं देखो ये सब जो मैंने सर्च लगाया, अगर मैं इसमें सर्च लगा दूँ तो देखो यहाँ पे जो सर्च आएगा, आजा भाई जल्दी आ जाए। तो ये देखो ये सर्च आ गया। अब यहाँ पे देखो एक सीवी आई है, इस सीवी से मैं यहाँ पे बात करूंगा, मोनिका रवापति। इस बंदी से, जो बंदी है शायद, तो इससे मैं बात करूंगा। तो इससे बात करके इसको बताऊंगा कि ये काम है, ऐसा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके लिए तो मैं आपकी सीवी आगे शेयर कर सकता हूँ, प्रोफाइल आपको इसको जेडी वेडी भेज के इसके पूरी बात खत्म कर दूंगा। इस तरीके से हम यहाँ पे सीवी को सर्च करते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे 2-3 चीजें और थी। लाइक यहाँ पे एक यहाँ का सर्च बार किस लिए यूज होता है। सर्च बार को यूज होता है कई बार नंबर को सर्च लगाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने सर्च बार पे क्लिक किया और मान लो कोई ऐसा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो नंबर है कोई, ठीक है, ये किसी का नंबर है, ठीक है, किसी का भी नंबर है। तो यहाँ पे किसी का, जैसे कई बार होता है कि हमने वो कर लिया, बाद में हमें ढूंढना पड़ जाता है, या फिर हमें कुछ भी काम के लिए बाद में आ जाता है। तो जो कैंडिडेट का नंबर होता है ना, कैंडिडेट का नंबर हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। और जैसे सर्च करेंगे तो उसका प्रोफाइल ऑटोमेटिक खुल करेगा। जैसे देखो मैंने इस नंबर सर्च किया, जिसका भी नंबर मैंने सर्च किया, देखो प्रोफाइल, उस बंदे की प्रोफाइल ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगी। एक सेकेंड, थोड़ा टाइम ले रहा है, नेट आई थिंक स्लो रहा है। हो जा भाई, फटाक से हो जा। जब तक हो रहा है तब तक यार सारे मैंने वीडियो को लाइक कर दो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को। तो ये देखो, ये जो कैंडिडेट का ये प्रोफाइल है, यहाँ पे प्रोफाइल खुल के आ गई। और ये सेम प्रोफाइल के लिए मैंने यहाँ पे सर्च किया डेस्कटॉप इंजीनियर टेक्निकल सपोर्ट के बंदे को ही बोलते हैं, सेम चीज़ ही होती है दोनों, ठीक है। तो ये करेंटली 2.2 LPA में वर्क कर रहा है। मैंने बोला ना 3 LPA को हमें मतलब बंदा चाहिए जो 3 LPA से ज़्यादा ना मांगे। 2.2 में वर्क कर रहा है, एक्सपीरियंस भी 7 महीने का ही है, और मतलब 1.5 से कम है। जो मैंने आपको जेडी में दिखाया था कि 1.5 से कम का बंदा चाहिए, तो यहाँ पे देखो 7 महीना है। तो मैंने उसी के लिए किया था। ये एक कैंडिडेट है जिसको मैंने प्रोफाइल तो ऑलरेडी भेज दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा सर्च का काम। अब बात करते हैं यहाँ पे रिसेंट का काम है। रिसेंट का क्या यूज होता है, रिसेंट का कब यूज होता है, जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे सर्च लगा लिया। सर्च लगाने के बाद अब मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको काट दिया। काटने के बाद अब यहाँ पे मैं जाता हूँ नौकरी के पोर्टल में। फटाक से आ जा भाई, मेरे क्या कर रहा है। ये देखो नौकरी के पोर्टल में गया। नौकरी के पोर्टल में जाने के बाद नौकरी ऑटोमेटिक खुल जानी चाहिए थी। चलो नौकरी ऑटोमेटिक नहीं खुली। अब वो सर्च तो पूरा चला गया, जो पुराना वाला सर्च था। तो मेरे को कुछ नहीं करना, बस रिसेंट में जाऊंगा। रिसेंट में जाने के बाद ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल सपोर्ट, वही वाला सर्च है। वही वाले सर्च में क्लिक करूंगा तो पूरा का पूरा सर्च वापस आ जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ, ये देखो सेम बंदी दोबारा आ गई ना वैसी, तो पूरा सर्च वापस आ जाता है। इस तरीके से आप लोग आप सर्च लगा सकते हो। एक दो चीज़ और मैं आपको मेन बता दूँ, यहाँ पे ये एक चीज़ होता है कि एक्टिव इन 6 मंथ, मतलब वो प्रोफाइल वो बंदे जिन्होंने 6 मंथ तक अपनी प्रोफाइल खोली है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 दिन, जिन्होंने 7 दिन की अपनी प्रोफाइल खोली है, 1 दिन का भी है, मतलब जिन्होंने 1 दिन पहले अपनी प्रोफाइल खोली थी, 3 दिन पहले, 7 दिन पहले, तो मैं प्रेफर करूंगा मतलब हाईएस्ट टू हाईएस्ट 30 डे रखना चाहिए। अगर 30 डे में आपको जितनी सीवी मिल रही है पहले उठा लो, ठीक है। पहले 3 दिन करो, फिर नहीं मिले तो 7 दिन करो, 15 दिन करो, 30 दिन करो, फिर 6 महीने तक जाओ, ठीक है। तो ये वेरी करता है कि किस हिसाब से, अगर आपको सीवी नहीं मिल रही है तो आप दिन बढ़ा सकते हो, अगर सीवी मिल रही है तो आप 1 दिन में कर सकते हो। इसमें मेरे को 1 दिन में ही सीवी मिल रही थी, तो इसमें मेरे को इतनी ज़रूरत है नहीं, तो अब मैं 1 दिन पे ही कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को बंदे वो चाहिए जो फटाफट फ़ोन उठाए। ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, वो नहीं उठा रहा, ताकि काम मेरा फास्ट हो। और 1 दिन वाला वही करता है जिसको भाई काम चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं 1 दिन वाले पे ही कर लेता हूँ, मतलब जिन्होंने अपनी प्रोफाइल 1 दिन पहले एक्टिव की। जैसे मैं इस बंदे का दिखाता हूँ, इसने परसों कल, हाँ कल के दिन अपना मॉडिफाई किया था, मतलब कुछ चेंजेस किए होंगे अपने प्रोफाइल में, और कल ही के दिन ये एक्टिव भी था, मतलब इसने नौकरी ओपन किया था, मतलब इसको जॉब चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सर्च लगा सकते हो, और पूरी मैं डिटेल बता दी जो मेन थी, ठीक है। अब मान लो आपको कोई सर्च चेंज करना है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च लगाया, जैसे जो सर्च है चेंज करना है, तो मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा, ना कि यहाँ से कोई सर्च चेंज करूंगा, ठीक है। ये मॉडिफाई में अगर मैं क्लिक करूंगा, तो मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च में अगर कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे जैसे एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 करके 2 कर देता हूँ। अब मैं एंटर मारता हूँ तो सर्च लग गया। अब जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है ना, वो 2-2 साल के बंदों तक का आएगा, ठीक है। 2-2 साल के बंदों तक का यहाँ पे एक्सपीरियंस आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सर्च को चेंज कर सकते हो, ना कि यहाँ से आपको चेंज सर्च का चेंज करना है तो मॉडिफाई पे जाना है, और यहाँ पे सर्च चेंज करना है। 2 के दोबारा मैं दोबारा 1 कर देता हूँ, ठीक है। 2 नहीं रखना मेरे को, मतलब 1 ही चाहिए ना यार, काम भी तो करना है। तो यही है। तब चलो अब मैं इस पर वर्क करता हूँ, और आपको समझ में आ गई होगी कैसे कैसे करना है। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करता है। मिलता है अली टाटा एंड बाय बाय। एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है इसको समझाने के अंदर, तो कुछ फ़ायदा तो हमारा